अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोगों ने सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। किसी भी कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि हमें 6 कामों में जल्दी करनी चाहिए। ये 6 काम ऐसे हैं कि जिनमें जल्दी करना सुन्नत है। इसके अलावा सब कामों में जल्दबाजी करना ये शैतानी अमल है। हदीस में लिखा है कि जो काम जल्दबाजी के साथ किया जाए उसमें शैतान की मदद होती है, और जो काम सब्र और तहम्मुल के साथ किया जाए उसमें अल्लाह ताला की मदद होती है। लेकिन 6 वो काम है जिसमें जल्दबाजी करनी चाहिए, जल्दबाजी होनी चाहिए, और वो 6 काम आप लोगों के सामने जिक्र करने वाली हूँ। नंबर 1, मेहमान को खाना खिलाना। मेहमान वैसे तो आजकल घरों में आना ही बंद हो गए हैं। खास मौके पर मेहमान आते हैं, और मेहमान अगर आ गए तो आदमी सर पकड़ लेता है, अरे यार क्यों आ गए हैं। बहुत ही गलत बात है ये। मेहमान के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलनी चाहिए। याद रखिएगा, मेहमान जब घर पे आते हैं ना तो अपने मुकद्दर के रिज़्क लेके आते हैं, और मेहमान का घर पे आना ये वाहिज बरकत है, और मेहमान का घर पे आना ये आपके रिज़्क बरकत है। अगर बहुत दिनों से आपके घर में मेहमान नहीं आ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके घरों में ये बरकत क्यों नहीं आ रही। मेहमान नवाजी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। मेहमान बरकत का जरिया है। मेहमान से कभी उकताना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मेहमान को अच्छे से अच्छे खिलाना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मुर्दे को दफनाने में जल्दबाजी करनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि अगर कोई हमारा अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई बाहर का है, उसके इंतज़ार में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जनाजा रखा रहता है। लेकिन शरीयत का हुक्म यह है कि अगर इंतकाल हो जाए तो मुर्दे को जल्द दफन करना चाहिए। इसमें ताकीफ नहीं करनी चाहिए। ये सुन्नत के खिलाफ है मुर्दे को कफन दफन में देरी करना। कफन दफन के लिए आप किसी की मत सुनो। अगर बेटा भी है जिसके आने में 1 दिन लगेगा तो बेटा आकर क्या करेगा। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कफन दफन में जल्दी करना ये सुन्नत है। हमें ये देखना है कि सुन्नत पर अमल कितनी जल्दी हो रहा है। सुन्नत पर अमल करने की हमें फिक्र होनी चाहिए। और मुर्दे से अगर मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुर्दे को जल्द से जल्द दफन करना। मुर्दा नेक होता है तो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द कब्र में लेके जाओ, मुझे जल्द से जल्द दफन करो। तो ये गलत तरीका है। कफन दफन में देरी करते हैं, रिश्तेदारों के इंतज़ार करते हैं। तीसरा काम यह है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, कर्जा आपने ले लिया है तो उसका कर्जा वापस करना चाहिए। लेकिन आजकल के माहौल तो बड़ा अजीब हो गया है। इंसान अगर पैसा ले लेता है और किसी ने पैसे दे दिया, वो देने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब तक कि मालिक जिससे कर्जा लिया है वह 10-5 बार फ़ोन ना कर दे, तब तक पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कर्ज अदा किए बगैर इस दुनिया से आपकी रुखसत हो जाए। अगर अल्लाह ने तुम्हें इतना दे दिया है, तुम कर्ज अदा कर सकते हो, तो उसमें ताला मटोरी मत करो। आजकल के लोग ऐसे होते हैं कि कर्ज अदा कर सकते हैं लेकिन अदा नहीं करेंगे क्योंकि देने का इरादा ही नहीं है। बाकी सारे गैर ज़रूरी काम करते रहेंगे लेकिन कर्ज अदा नहीं करेंगे। तो कर्ज अदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, गुनाहों से तौबा करना। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करना चाहिए। आपने गुनाह कर लिया और आपको कोई टेंशन नहीं है, गम नहीं है। अगर आपसे गलतियों से कोई गुनाह हो जाए तो शरीयत का हुक्म है कि जल्दी से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। और अगर आप मान लीजिए आपने कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया है और आपने तौबा नहीं किया और आपका इंतकाल हो गया,
तो इसीलिए तौबा करने की आदत बना लो। पांचवा चीज़ ये है कि अगर घर में जवान बेटी है या बेटा है तो उनके निकाह करवाने में जल्दी करना चाहिए। ये शरीयत का हुक्म है। अगर वो जवान है और अगर फिर वो गुनाह करेंगे, उससे कोई ज़िना हो जाए और अगर उन्होंने ऐसा कोई ज़िना कर लिया और वो गुनाह कर रहे हैं तो उसके गुनाह भी आपके सर पर डाला जाएगा। उसके गुनाह का हिसाब भी आपसे लिया जाएगा। तो जल्द ही जल्द अपनी जवान बेटी और बेटा की शादी कराए। छठा काम, अजान सुनकर मस्जिद जाना। अजान जैसे ही हो जाए तो अजान सुनकर काम धाम छोड़ दो, नमाज की तैयारी में लगो फ़ौरन और फ़ौरन ही मस्जिद जाओ। तो अजान सुनकर जल्दी मस्जिद जाना भी सुन्नत है, इसमें जल्दी करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये 6 काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करना सुन्नत है। इसके अलावा जो भी काम है इसे देरी करना और सोच कर करना चाहिए, लेकिन ये 6 काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करना चाहिए। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। मैं अभी इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना।